इटावा में घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में इंजीनियर का शव जलते हुए मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी। इटावा जनपद के थाना सिविल लाइन इलाके के अंतर्गत वृंदावन कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वृंदावन कॉलोनी के रहने वाले एक इंजीनियर का शव उसके घर के अंदर ही जलता हुआ पाया गया। मृतक इंजीनियर राघवेंद्र सिंह यादव, जो कि दिल्ली के जिंदल शाह लिमिटेड में कार्य करता था। मृतक देर शाम को पत्नी किरण यादव और पूर्व से परिचित रही युवती वर्षा के साथ नुमाइश देखकर घर वापस लौटे। उसके बाद शनिवार की दोपहर करीब 1 बजे पुलिस को सूचना मिली कि राघवेंद्र का शव जल रहा है। तभी पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए जांच शुरू की। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी अभय नाथ त्रिपाठी, सीओ सिटी क्राइम ब्रांच, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने में जुट गए। वहीं इस मामले में इंजीनियर राघवेंद्र की पत्नी का कहना है कि मैं और मेरे पति के अलावा लड़की यहाँ पर रुकी थी, जिसका कोई भी हम लोगों से संबंध नहीं था। हम लोग जहाँ पर थे वहाँ वो लड़की किराएदार थी। बॉयफ्रेंड के चक्कर में संपर्क में आई और पति का उसके प्रति फीलिंग जग गई और कई साल पहले की ये बात रही होगी, लेकिन फिर उसने कहा कि मैं बहन बनकर रहूंगी, लेकिन मुझे मंजूर नहीं था। मैं देर रात से 3 बजे से दरवाजा खुलवाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन कुंडी बाहर से बंद थी। 2 दिन पहले ही लड़की को बुलाया था और आज जाना भी था। इटावा से गौरव सिंह, भदौरिया की रिपोर्ट। मेरा सर घटना मैं कहाँ से शुरू करूँ। एक लड़की थी और मेरे हस्बैंड थे, हम तीनों यहीं पे थे। 2-3 दिन पहले आई हुई थी, जिससे मेरा कोई अपना पर्सनल रिलेशन भी नहीं था, ना खून ब्लड रिलेशन था, ना कोई रिलेटिव्स में मेरे था। वो बस ऐसे ही उसको बहन मानते थे नॉर्मल, क्योंकि वो मेरे यहाँ घर में अछल्दा किराए के कमरे में रहती थी। बॉयफ्रेंड के चक्कर में उसे निकाला गया था रूम से बाहर, तो ये इनकी फीलिंग कुछ ज़्यादा ही उनसे पॉजिटिव हो रही थी और हमने कहा था कि ये सब अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। तो ये सब बातें फिर पिछले साल 1 साल पहले ही ख़त्म हो गई थी कि चलो वो कह रही है कि हम बहन बन के रहेंगे, बहन मानने लगे। तो हमने कहा चलो बहन, लेकिन मेरा मन तैयार नहीं था बहन को भी। हमने कहा हम संबंध नहीं रखना चाहते, तुम संबंध मत रखो, ऐसे ठीक नहीं है। तो सुबह आपको क्या जानकारी मिली है? सुबह हमें कोई जानकारी, जब हम खुले हैं दरवाज़ा तब हमें कोई जानकारी नहीं। हमें ये लगा कि धुआं बहुत देर का आ रहा था, मेरा दम घुट रहा था रूम के अंदर, मुझे टॉयलेट बहुत जोर आ रही थी और हम 3 बजे से दरवाज़ा भड़बड़ा लगे। 3 बजे 2 बजे रात से हम सोए तक नहीं है। तो क्या लगा, ये आग कैसे लगी या लगाई गई है? ये आग सर हमें तो लग रहा लगाई गई, लगी नहीं है। क्या वजह क्या है? वजह ही हम नहीं पता हमें वजह। अगर हमें खुद पता होता वजह तो हम आपको ना बताते। तो जिस लड़की का आप जिक्र कर रही हैं जी, तो इनका क्या संबंध था? पहले उनकी फीलिंग पॉजिटिव हो रही थी, जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आजकल होते हैं उस तरह की। इन्होंने हमसे फीलिंग 1-2 साल पहले शेयर की थी। तो वो यहाँ पर कब से रह रही थी? वो नहीं रहती है, वो बाई चांस ये फ़ोन करके उसको बुला लेते हैं, क्या घूम जावा के, जैसे हम किसी रिलेटिव को बुला ले, क्या दीदी हो हमारे लड़का हो घूम जावा के। ऐसे कब बुलाए थे उन्होंने? परसों बुलाया था शायद, आज जाने को थे, कल परसों ऐसे ही कुछ है सर। तो रात में 3 बजे से जब डेट आपको जागी थी तो आपने मोबाइल से फ़ोन करके किसी आसपास वाले को फ़ोन करके नहीं बुलाया? मेरा फ़ोन ही मेरे पास नहीं था, वो मेरा फ़ोन ही वहाँ से कमरे से गायब कर दिया। तो क्या और भी कोई था इनके साथ में? कितने लोग घर पे टोटल थे? 3 लोग थे, आपके साथ आप भी थी? मैं थी और एक लड़की थी और मेरे हस्बैंड। तो उस लड़की के बारे में और कुछ जानकारी है आपको? बस इतनी जानकारी है जो हमने अभी सबको बताई, उसके अलावा हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो माना जाए प्रेम प्रसंग था दोनों के बीच में? हाँ था, फिर ये 1-2 साल पहले की बात है। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर उन्होंने कहा कि नहीं मेरा अब कोई मतलब नहीं रहा उससे, मतलब वैसा ताल्लुक नहीं था, बहुत ज़्यादा पर्सनल जैसे बिस्तर वाला वो नहीं था, ऐसे ही फीलिंग वाला था, बातचीत, मैसेजेस, कॉल्स ऐसे। माना जाए ये सब जो प्रोग्राम हुआ है तो प्रेम प्रसंग के ही हुआ है। अब प्रेम प्रसंग, अब उनके तरफ से तो कहते हैं हम बहन मानते, कुछ था ही नहीं। तो हमने भी, मेरे मन से भी हट गया कि चलो बहन है तो कोई बात नहीं। हमने भी एक्सेप्ट किया कि चलो तुम्हारा रिलेशन ये हो, अब चलाना चाहते हो तो तुम चलाओ। मैं भी कोई उन पर कभी दबाव नहीं डालती थी कोई भी चीज़ के लिए। ये डेस्क ऑपरेटर थे, इंजीनियर हैं जिंदल में, दिल्ली। मिली है, क्या पूरा मामला अभी निकल कर आया है सामने? आज 11 जनवरी को दिन में लगभग 1 बजे वृंदावन कॉलोनी से एक बालिका का फ़ोन आया यूपी 112 पे कि उनके पड़ोसी राघवेंद्र यादव ने अपने घर में आग लगा ली है। इस सूचना पे तत्काल इंस्पेक्टर सिविल लाइंस मौके पे पहुंचे
और उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति चारपाई पे अधजली अवस्था में मिले हैं। तत्काल अन्य वरिष्ठ अधिकारी, क्षेत्राधिकारी, मैं स्वयं एसपी सिटी हम लोग मौके पे पहुंचे। साथ ही फॉरेंसिक की टीम, फील्ड यूनिट, सर्विलांस, एसओजी सारी टीम पहुंची है। हम लोग गहनता से पूरे प्रकरण को देख रहे हैं। डेड बॉडी को इस समय पंचायतनामा और अन्य विधिक कार्रवाई हेतु जिला अस्पताल भेजा जा चुका है। अन्य समस्त बिंदुओं पे हमारी 4 टीम क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में कार्य कर रही है। सर्विलांस, एसओजी, फील्ड यूनिट एवं हमारी क्राइम ब्रांच की टीम तथा इंस्पेक्टर सिविल लाइंस की टीम इस पे काम कर रही है। बहुत जल्द हम लोग सच्चाई का पता लगा लेंगे।